जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन। मॉडर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है जैन धर्म। जैन धर्म से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आता रहता है हमेशा हर एग्जाम में। आइए पहले आज बात करते हैं जैन धर्म को शुरू से लेकर लास्ट तक। ये प्रश्नोत्तरी नहीं रहेगा, पूरा सारांश रहेगा, विस्तृत व्याख्या रहेगा उसके बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं पहले जैन शब्द, यानी जो जैन धर्म है वो कहाँ से निकला है, वो शब्द जो है कहाँ से निकला है। तो देखिए पढ़िएगा, जैन शब्द जिन नामक शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीतने वाला। किसी चीज़ को जीतने वाला, तो इंद्रियों को जीतने वाला, यानी किसी भी चीज़ को जीतने वाला या इंद्रियों को जीतने वाले को हम बोलते हैं जैन, यानी जिन शब्द से लिया गया है। अब बात करते हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन है? ऋषभदेव हैं, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु और सुपार्श्वनाथ। ये हो गए 7 आपके। उसके बाद बात करते हैं चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ और वासुपूज्य। ये सब क्या हैं? ये मतलब कुल 23 मिलाकर कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब उनमें और देखते हैं विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरसनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और स्वामी महावीर, यानी जिसे हम स्वामी महावीर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। यानी जैन धर्म में जो उसके पंडित होते हैं उसके क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। यानी उसके जो अनुयायी होते हैं और जो उसकी ज्ञान पाठ देता है उसे हम बोलते हैं तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव या आदिनाथ की चर्चा हुई है, यानी जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो उनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये काशी यानी आज के वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो इक्ष्वाकु वंशी राजा थे पार्श्वनाथ, इनके बारे में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी, यानी महावीर स्वामी के जो गुरु थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। यानी देखा जाए तो महावीर स्वामी के पहले कौन थे 23वें तीर्थंकर? वो थे पार्श्वनाथ थे। तो 24वें कौन है? महावीर स्वामी। तो उन्होंने जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, उसमें एक शिक्षा और जोड़ दिए थे महावीर स्वामी ने। तो पहले 4 शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से थे। पहला था सत्य बोलो, यानी सदा ही सच्चाई बोलते रहे, मतलब सच बोलते रहें। चोरी न करो, हिंसा न करो और संपत्ति न रखो। यानी इन सब की बात ये इसलिए कहा है क्योंकि अगर ये सब तुम लोभ करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। सत्य बोलते रहोगे तो कभी झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हारे सत्यता में कभी बाधा नहीं आएंगी। चोरी ना करो, चोरी नहीं करोगे तो हमेशा यानी आप सही रास्ते पर रहोगे, तो कभी गलत कोई काम नहीं करोगे और एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। हिंसा ना करो, यानी किसी को मारो ना पीटो और किसी मन जीवों पर दया करो ताकि आप आगे चल के मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। संपत्ति न रखो, आज की डेट में इंसान संपत्ति के लालच में ही क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। ऐसा मानना था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। अभी बात करते हैं भगवान महावीर स्वामी की बात। जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। अब दोस्तों, जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। देखिए, जैन धर्म पहले भी था, लेकिन जब महावीर स्वामी आए तो उनके आचरण से स्तब्ध होकर लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया, जिससे जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होने लगा। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी देखा जाए तो गौतम बुद्ध के पैदा होने के लगभग देखा जाए तो साल भर या 100 साल या 70-80 साल बाद पहले ही ये दुनिया में आए थे। ठीक है, इसीलिए जब कभी पूछता है सबसे पुराना धर्म तो लोग बौद्ध धर्म को निशान लगा देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। तो कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बाद में इन्हें महावीर कहे जाने लगा। कब कहा जाने लगा? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वर्ण के क्षत्रिय एवं कुल के ज्ञात्रिक थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्र संघ के प्रमुख सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी शासक चेट की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम जमाली था। दोस्तों ये याद रखिए, जमाली का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जैन धर्म को स्वीकारने वाले ये सबसे बड़े पहले फॉलोवर कौन थे?
महावीर स्वामी को, तो वो पहले जमाली ही थे। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जिया, यानी 30 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन गृहस्थ जीवन में बिताया था। उस समय तक देखिए ना, 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जिया था। उस समय तक उनके पिता का देहांत हो चुका था। 30 वर्ष के बाद वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर गृहस्थी को त्याग दिया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्भिका ग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कैवल्य कहा जाता है। महावीर जिन अरहत विजेता पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाएं। महावीर स्वामी ने अपना धर्म केंद्र यानी उनकी अपनी जो विचारधारा थी उस प्रचार प्रसार का केंद्र वैशाली को बनाया। महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने तथा प्रथम महिला अनुयायी चंपा बनी थी। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृति यानी प्राकृत भाषा, और जिसको अर्धमागधी भाषा कहा जाता है, भाषा में दिए थे। उनके ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में लिखे गए, याद रखिएगा। यानी महावीर स्वामी के जो क्या थे वो ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। ये प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो दोस्तों ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है क्या, आइए जानते हैं। उन्होंने बोला कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, यानी सही ज्ञान प्राप्त करो, तो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलोगे। ठीक है, उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो, यानी कोई भी चीज़ देखो, अच्छी चीज़ों को देखो, फिर उन्हें बोला कि सम्यक आचरण करो, अर्थात सही आचरण रखो। अपना आचरण इस तरह सुधारो कि दूसरों को कष्ट न पहुँचे, दूसरों का दिल न दुखे। यानी एक ऐसा आचरण बनाओगे जिससे आपका किसी का दिल न दुखे और दूसरों को कोई कष्ट न पहुँचे। दूसरों ऐसा वाणी बोलिए ताकि लोगों को सुख शांति मिले। अब बात करते हैं महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, जो इस प्रकार है। देखिए 4 जो महाव्रत थे वो किसने दिया था? 23वें तीर्थंकर किसने? पार्श्वनाथ ने। पहला क्या था? अहिंसा, यानी हिंसा न करो, किसी पर भी अत्याचार न करो। दूसरा है सत्य बोलो, यानी हमेशा सत्य बोलते रहिए। तीसरा है अपरिग्रह, यानी जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करो। चौथा है अस्तेय, यानी चोरी न करो। 5वां क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य जीवन जीने से आपको कभी किसी चीज़ की लालसा नहीं आएगी, तो आप जीवन की यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी इनके अनुसार ईश्वर नहीं है, वे आत्मा में विश्वास करते हैं। यानी उनके अनुसार ये कहा जाता है कि ईश्वर कोई नहीं है, वो लोग सिर्फ आत्मा में ही विश्वास करते हैं। महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कर्मवाद यानी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा मानना है। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु, यानी जिसको निर्वाण बोलते हैं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि से लिया गया है। यानी जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार है कहाँ से लिया गया है? कपिल मुनि द्वारा लिखा गया सांख्य दर्शन से लिया गया है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। ये 11 शिष्य गणधर कहे जाते थे। इन 11 गणधरों में केवल एक गणधर सुधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे। कौन कौन राजा थे जो जैन धर्म को अपनाए थे? उदयन जैन धर्म को मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष इत्यादि, ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में, यानी बीसी में, 4वीं शताब्दी बीसी में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ जाता है, जिससे भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रह गए थे। कुछ समय बाद अकाल खत्म हो जाने पर भद्रबाहु वापस मगध चले आए। जब वे यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि जो मगध में रहने वाले जैनी लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा ही बदल दिया। कपड़े पहनने लगे हैं, अलग अलग तरह से रहन सहन शुरू कर दिए हैं।
इन दोनों में भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गया। जब इन दोनों में मतभेद हो गया तो एक संगति बुलाई और उस संगति में जैन संप्रदाय दो अलग अलग उप संप्रदायों में बट गया। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाएं, ये कोई भी कपड़े शरीर पर धारण नहीं करते थे। स्थूलभद्र के समर्थक श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाएं, यानी ये श्वेत कपड़े पहनने लगे थे। जैन धर्म में दो महत्वपूर्ण संगतियां हुई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन 322 ईस्वी में पाटलिपुत्र में बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। इसी संगति में जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतंबर और दिगंबर में। द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देवाधि ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगति में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में दिया है। यह संस्कृत में लिखा गया है। दोस्तों, ये रहा आज का बहुत महत्वपूर्ण जैन धर्म संबंधित पूरा सारांश। अब इसी के आगे हम कुछ प्रश्न उत्तरी लेके आएंगे। आप लोग देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।